हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का इस अपने यूट्यूब चैनल पर टीम प्रिंस तारानगर पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक एक बच्चे की डिमांड के ऊपर बताया गया था कि आपकी जैसी डिमांड होगी उसी हिसाब से आपको काम करवाया जाएगा। तो एक बच्चे की डिमांड के ऊपर आज का अपना जो टॉपिक है वो है समरूपता के नियम की। सर समरूपता के नियम तो आपने बता दिए, 3 होते हैं। कौन से एंगल एंगल एंगल, एस 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 यानी साइड 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 एंड साइड एंगल साइड, 3 जो नियम होते हैं सर इनको प्रूफ करके दिखाइए कि क्या ऐसा होने पर त्रिभुज समरूप होते हैं क्या। तो आज अपन क्या करेंगे बच्चों, आज अपन समरूपता के तीनों नियमों को पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से हैं। बात करें कि समरूपता का जो पहला नियम है वो पहला नियम अपने पास है एंगल 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 समरूपता नियम, यानी कोण 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 समरूपता नियम। इसमें तीनों कोण यानी कि 1 2 3 कोण आ गए, ऐसे 2 त्रिभुज, इसका कथन क्या बनेगा, ऐसे 2 त्रिभुज जिनमें यदि तीनों ही संगत कोण समान हो, यानी 2 त्रिभुजों के तीनों ही संगत कोण समान हो तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये इसका कथन है और इस बात को अपने को सिद्ध करना है कि ऐसा होने पर त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन बनाएंगे डायग्राम। अपन 2 त्रिभुज लेंगे और 2 त्रिभुज किस प्रकार से होंगे, ये 2 त्रिभुज इस प्रकार से होंगे कि अपने पास एक त्रिभुज जो है वो है ए बी और सी, ये अपने पास पहला त्रिभुज है। और एक अन्य जो त्रिभुज अपने पास है वो अपने पास है त्रिभुज पी क्यू और आर। ये अपने 2 त्रिभुज ले लिए, एक का नाम ABC है और एक का नाम क्या है PQR। ये अपने पास 2 त्रिभुज हैं। अब अपने को इनमें दे क्या रखा है, अपने को दे रखा है दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण क्या हैं, समान है। यानी कि कोण A का मान है वो तो कोण P के क्या है, बराबर है। कोण B का जो मान है वो कोण Q के क्या है, बराबर है। और कोण C का जो मान है वो कोण R के मान के क्या है, बराबर है। ये बात अपने को क्या कर रखी है, दे रखी है। तो अपन इसमें लिखेंगे दिया है। किसी भी क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अपने को इसमें क्या दिया है, अपने को इसमें दे रखा है कि एक अपने पास त्रिभुज ABC है और एक अपने पास त्रिभुज क्या है, एक अपने पास त्रिभुज PQR है। और इन दोनों त्रिभुजों में अपने को तीनों संगत कोण क्या दे रखे हैं, समान। यानी कोण A का मान कोण P के बराबर है, कोण A का मान कोण P के बराबर है। कोण B का मान कोण Q के क्या है, बराबर है। और कोण C का मान है वो कोण R के क्या है, बराबर है। कोण A का मान P के, B का मान Q के और C का मान R के क्या है, बराबर है। ये अपने को दे रखा है। अपने को सिद्ध क्या करना है बच्चों, अपने को सिद्ध करना है कि यदि तीनों संगत कोण बराबर होते हैं, यदि 2 त्रिभुजों में तीनों संगत कोण यदि अपने पास बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी अपने को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसकी यदि अपन रचना की बात करें तो बेटा एक बात याद रखना कि ये जो रचना है 3 नियम अपने पास समरूपता के हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और एस 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 यानी साइड साइड साइड। ये जो तीनों नियम हैं इन तीनों नियमों में रचना में एक ही बात फिक्स आएगी, यानी यही रचना तो ए में होगी, यही रचना एस में होगी और यही रचना एस समरूपता नियम, तीनों नियम में एक ही रचना होगी। क्या रचना होगी, अपन एक काम करते हैं, अपन AB के बराबर एक लंबाई मान ली अपन ने PM, ये अपन ने AB के बराबर एक लंबाई क्या मान ली, PM। और ये AC है, इसके बराबर अपन ने PR पर एक लंबाई मान ली PN। AB के बराबर PQ पर लंबाई क्या मान ली, PM। और AC के बराबर PR पर लंबाई क्या मान ली, PN। और MN को बच्चों अपन ने क्या कर दिया, मिला दिया। ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी रचना होगी जो अपने इस नियम में भी काम आएगी और आगे आने वाले 2 और नियम हैं उनमें भी अपने क्या आएगी, काम आएगी। रचना अपने क्या की, अपन ने रचना ऐसी कर दी कि AB के बराबर तो अपन ने PM खींचा है और AC के बराबर अपन ने क्या खींचा है, PN खींचा है। फिर M को N से क्या किया है, मिलाया है। तो तथा M को अपन ने N से क्या कर दिया, मिला दिया। M को N से मिलाया, अपन ने M को N से मिला दिया। ये अपनी क्या हो गई, रचना। अगला जो टॉपिक अपने पास होता है करने के लिए वो क्या होता है, उत्पत्ति। अपन टॉपिक वाइज चलते हैं, जो दे रखा है वो लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। कोई भी सवाल में बच्चों क्या होता है, जो चीज़ अपने को दे रखी है वो अपने को पता होनी चाहिए, जो चीज़ सिद्ध करनी है वो या ज्ञात करनी है वो पता होनी चाहिए। क्या अपन ने रचना उसमें की है, क्या अपन ने चेंज उसमें किया है वो अपने को याद होना चाहिए। उसके बाद में उत्पत्ति यानी उसका प्रूफ भी अपने को आना चाहिए, तब जाके अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट होता है और उसके पूरे नंबर अपने को मिल पाते हैं। अभी अपन बात करें
कि अपने को दे रखा है कि यदि तीनों संगत कोण बराबर है, कोण ए का मान पी के, बी का मान क्यू के और सी का मान आर के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो बच्चों समरूपता के लिए नियम होता क्या है, समरूप त्रिभुज होते कौन से हैं? मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों संगत कोण तो बराबर हो ही हो, साथ ही साथ उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या बने, बराबर बने, समान बने, तो वे त्रिभुज आपस में कौन से त्रिभुज होते हैं? वे त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इसमें क्या कमी रह गई? इसमें अपने को दिया क्या है? इसमें अपने को दे दिया तीनों कोण हैं वो तीनों संगत कोणों के बराबर है, परंतु अपने को इनमें जो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर नहीं दिया। यदि अपन तीनों कोणों के साथ साथ तीनों भुजाओं का अनुपात समान ले आए, यानी AB का अनुपात PQ के साथ, AC का अनुपात PR के साथ, BC का अनुपात QR के साथ, ये अनुपात यदि अपन बराबर ले आए तो संगत कोण भी बराबर है और संगत अनुपात भी बराबर आएगा, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या बन जाएंगे? समरूप बन जाएंगे। कैसे बनेंगे बच्चों? अपने पास उत्पत्ति है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पास जो चीज़ अपने को दे रखी है वहीं से अपन स्टार्ट करना चाहेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले अपन एक काम करते हैं, इन दोनों छोटे वाले त्रिभुजों को, कौन से छोटे वाले त्रिभुज? एक त्रिभुज अपने पास ABC है, एक त्रिभुज अपने पास PMN, नया त्रिभुज बन गया रचना की सहायता से। इन दोनों छोटे त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे? सर्वांग सम करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा? अपने मान लिया एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PMN है, अपन क्या लिखेंगे बच्चों? अपन लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में क्या क्या समान है बच्चों? इन दोनों त्रिभुजों में AB है वो PM के समान है, क्योंकि अपन ने रचना की थी, AB को PM के बराबर लिया था, तो AB है वो PM के क्या है बच्चों? समान है। तो AB का मान है वो PM के क्या है? समान है। साथ ही साथ ये जो कोण A है ये कोण P के क्या है? बराबर है। तो कोण A का मान कोण P के बराबर है, क्योंकि ये बात अपने को दिया है, ये बात अपने को दे रखी है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो कोण A का मान कोण P के क्या है? बराबर है। तो बच्चों एक तो AB का मान PM के बराबर आ गया, उसके बाद कोण A का मान कोण P के बराबर आ गया, उसके बाद बात करें तो AC का मान PN के क्या है? बराबर है। तो AC का मान भी PN के क्या है? बराबर है। ये बात भी अपन ने कहाँ से ली है? रचना से। AB का मान PM के बराबर, कोण A कोण P के बराबर और AC का मान किसके बराबर? PN के बराबर। अभी बात करें तो ये क्या बन गया? ये बन गई भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी SAS। जब दो भुजाएं अपन बराबर कर दें कोई दो त्रिभुजों की और एक बीच वाला कोण, देखो दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण है ये दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण है। यदि अपन किन्हीं दो त्रिभुजों की दो तो भुजाएं बराबर कर दें तथा उनके बीच वाला कोण भी यदि बराबर कर दें तो कौन सा नियम लगता है? सर्वांग समता का। हाँ, सिद्ध कर रहे हैं समरूपता का नियम, परंतु लग बीच में कौन सा नियम रहा है यहाँ पर? सर्वांग समता का नियम। ये भी अपने काम आ रहा है, इसलिए बताया था मैंने, सर्वांग समता के नियम भी आपको समझाए थे, समरूपता के नियम भी आपको समझाए थे। तो यहाँ पर कौन सा नियम अपने काम आ गया? अपने काम आ गया SAS का सर्वांग समता नियम। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या बन रहे हैं? सर्वांग सम। तो मैं लिखूंगा तब या अतः त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम बन रहा है कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज PMN के। और कौन से नियम से बन रहा है ये बन रहा है SAS सर्वांग समता नियम से। SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC त्रिभुज PMN के क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने के बाद, ये दोनों त्रिभुज क्या होने के बाद? ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होने के बाद अपन क्या कर सकते हैं? सर्वांग सम त्रिभुजों की खास बात क्या होती है? सर्वांग सम त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों संगत भुजाएं समान होती है तथा तीनों संगत कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PMN के सर्वांग सम है तो AB का मान PM के बराबर होगा, AC का मान PN के बराबर होगा, BC का मान MN के बराबर होगा, कोण A का मान कोण P के बराबर होगा, कोण B का मान कोण PMN के बराबर होगा और कोण C का मान कोण PNM के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से अपने पास बात आती है, अपन लिखेंगे तब ये जो कोण B का मान है ये कोण किसके? PMN के बराबर होगा। तो कोण B का मान कोण PMN के क्या होगा? बराबर होगा। कोण C का मान कोण PNM के बराबर होगा। तो कोण C का मान है जो वो कोण PNM के क्या होगा? बराबर होगा। इसको मैंने मान ली समीकरण नंबर 2। तो ये जो समीकरण नंबर यदि 2 है तो समीकरण नंबर 1 कहाँ है? मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने पूरा माना है यहाँ पर कोण A का मान P के बराबर, B का मान Q के बराबर और C का मान R के बराबर, मैं इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1 और ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 2। यदि अपन देखें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना यदि की जाए तो अपने पास क्या मान आता है? अपने पास एक यहाँ पर एक वैल्यू
वैल्यू आती है, एक मान आता है जो अपने आगे काम आएगा कि समीकरण 1 को अगर देखा जाए तो समीकरण 1 में कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर है, और समीकरण 2 में यदि देखा जाए तो कोण बी का मान कोण पी एम एन के क्या है, बराबर है। तो ये भी कोण बी के बराबर है, ये भी कोण बी के बराबर है, यानी ये दोनों कोण आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण क्यू कोण पी एम एन के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण क्यू जो है वो कोण पी एम एन के क्या होगा, बराबर होगा। वह यदि अपन एक और बात करें तो अपन ये बात यदि करते हैं, यहाँ पर कोण सी है, समीकरण नंबर 1 में कोण सी का मान कोण आर के बराबर है, वहीं पे समीकरण नंबर 2 में कोण सी का मान कोण पी एन एम के बराबर है। तो ये भी कोण सी का मान है, ये भी कोण सी का मान है, दोनों मान आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, यानी कोण आर का मान पी एन एम के क्या होगा, बराबर होगा। कोण आर का मान कोण पी एन एम के क्या होगा, बराबर होगा। और ये जो अपने पास एक कथन आया है, ये मान आया है, ये कहाँ से आया है, ये अपने पास मान समीकरण 1 और 2 की सहायता से आया है। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये मान अपने पास आया है। अब बच्चों यदि अपन बात करें क्या आ गया अपने पास आ गया कोण Q का मान है वो कोण PMN के बराबर है, कोण Q का मान कोण PMN के बराबर है, और कोण R का मान कोण PNM के बराबर है। बच्चों यदि इनकी स्थिति को देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, देखो ये ऊपर वाला कोण, ये भी ऊपर वाला कोण, ये भी ऊपर वाला कोण, ये भी ऊपर वाला कोण, ऐसे जो कोण बनते हैं उन कोणों को क्या कहते हैं अपन, उन कोणों को अपन संगत कोण कहते हैं। और ये यदि संगत कोण बन रहे हैं तो संगत कोण ऐसे ही किन्हीं रेखाओं के बीच नहीं बनते हैं, अपने को पता है संगत कोण जो है वो बनते हैं हमेशा कौन सी रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं। तो यदि ये संगत कोण बन रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये बात अपने को यहाँ पर समझ में आती है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे ये कोण कौन से कोण बने हैं, संगत कोण। तो अपन लिखेंगे संगत कोण के नियम से, और संगत कोण के नियम को कहते हैं संगत कोण अभिग्रहित। तो अपन लिखेंगे संगत कोण अभिग्रहित से, संगत कोण अभिग्रहित से। संगत कोण अभिग्रहित से क्या होगा, संगत कोण अभिग्रहित से संगत कोण वहीं पे बनेंगे जहां पर रेखाएं क्या होगी, समांतर, यानी MN रेखा QR के क्या हो जाएगी, समांतर। तो यहाँ पर संगत कोण के नियम से MN रेखा QR के क्या हो गई, समांतर, MN QR के क्या हो गई, समांतर। अब अपने को समांतर ऐसे अगर अपने पास आ जाए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, देखो ये त्रिभुज PQR है, इसकी भुजा QR के समांतर एक रेखा MN अपने पास आ गई, तो यहाँ पर अपन कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था थेल्स प्रमेय के बारे में, स्टार्ट अपन ने की थी थेल्स प्रमेय से स्टार्ट की थी। तो थेल्स प्रमेय अपने को क्या कहती है, अपन लिखेंगे तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय अपने को कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यानी PM का अनुपात MQ के साथ, यहाँ पर बनेगा PM का अनुपात किसके साथ, MQ के साथ, बराबर होगा PN का अनुपात NR के साथ। तो PN का अनुपात किसके साथ है, NR के साथ क्या होगा, बराबर होगा। अब बच्चों अपने को करना क्या है इसमें, अब अपने को इसमें व्युत्क्रम करना है, इसका उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो MQ ऊपर आ जाएगा, PM क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार NR चला जाएगा ऊपर की ओर, PN क्या आ जाएगा, नीचे की ओर। अब इसमें अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, LHS RHS में एक एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ा है, उल्टा क्यों किया है, इसका एक रीजन है, रीजन आपको आगे पता चलेगा। यदि अपन इसका अपन ने व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया, दोनों तरफ LHS RHS में एक एक यदि अपन जोड़ें तो ये बनेगा MQ बटा PM प्लस 1, और यहाँ पर बनेगा NR बटा PN प्लस में 1, दोनों तरफ एक एक क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। इसके बट्टा में क्या लिख सकते हैं अपन, 1, और इसके बट्टा में भी अपन क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टा में 1 लिखने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लघुत्तम यदि लिया जाए, ये इंप्लाइज का चिन्ह है, ये बच्चों साथ साथ में इसके आना चाहिए जब भी अपन कोई चीज़ को हल करेंगे। ये तो मैंने नियम लिखे हैं, नियम में या कोई चीज़ बताने के लिए इसका उपयोग नहीं होता, किसी चीज़ को सोल्व करते हैं तब उपयोग इसका होता है। बात करते हैं 1 और PM की, तो 1 और PM का लघुत्तम आ जाएगा PM में PM का भाग 1 बार, तो ये बन जाएगा MQ, प्लस PM में 1 का भाग PM बार, ये बन जाएगा PM 1 का PM। और 1 और PN का लघुत्तम इसी प्रकार PN होगा, PN में PN का भाग 1 बार, ये क्या बन जाएगा, NR, और प्लस PN में 1 का भाग PN बार, PN गुणा 1 क्या बन जाएगा, PN। इसको यदि हल किया जाए तो MQ और PM क्या बनेगा, MQ और PM को देखें तो ये PQ बनता है, तो MQ प्लस PM बनेगा PQ, बट्टा में क्या है PM, बराबर NR प्लस PN। देखें तो ये है NR और ये है PN, दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, PR। तो दोनों को यदि NR PN को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, PR, और बट्टा में क्या है, PN। यदि अपन यहीं पे इसको वापस से उल्टा किया जाए, वापस से इसका व्युत्क्रम किया जाए, एक बार तो व्युत्क्रम करके 1 जोड़ दिया,
फिर से यदि इसका व्युत्क्रम किया जाए तो PM आएगा ऊपर की ओर, तो PM आ गया ऊपर की ओर, और ये PQ है वो क्या बनेगा नीचे की ओर, बराबर है तो बराबर PN बनेगा ऊपर की ओर, तो PN आ गया ऊपर की ओर, और ये जो PR है ये क्या आएगा नीचे की ओर। ये अपने पास आ गया, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 3, यहाँ पर मैंने इसको मान लिया, ये समीकरण नंबर 3 आ गई मेरे पास। अब बच्चों यदि अपन बात करें समीकरण 3 में अपन जो मान अपने को दिया है वहाँ का यदि अपन मान यूज करें तो अपने पास एक नई कंडीशन बनती है। देखो ये जो PM है इसको अपन रचना की यदि बात करें, रचना में अपन PM की जगह क्या लिख सकते हैं AB, PM का मान AB के बराबर है, अपन PM की जगह AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन PM की जगह यदि AB लिखते हैं तो अपन ने लिख दिया PM की जगह AB, और बट्टा में क्या है इसके PQ, तो बट्टा में इसके क्या है PQ, बराबर है तो बराबर PN बट्टा PR है, तो PN जो है PN की जगह अपन रचना से क्या लिख सकते हैं AC, तो PN की जगह यहाँ पर मैंने रचना से लिख दिया AC, और इसके बट्टा में क्या है PR, और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर कितना मान लिया 4 मान लिया। ये अपने पास जो मान आया है वो कहाँ से आया है, रचना से, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ये जो मान मैंने निकाला है ये कहाँ से निकाला है, रचना से निकाला है, रचना से इस मान को क्या किया है मैंने बराबर किया है। अब बच्चों एक बात सोचो आप कि यदि मैं यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार न लेते हुए, मैंने रचना स्टार्ट में की थी, इतना ही काम अपने को दोबारा यदि करना हो तो अपन क्या करें, अपन ये रचना यहाँ से न लेते हुए यदि मैं रचना ये यहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ, ये रचना यदि मैं M N बिंदु PQ और PR पर न लेके ये M और N बिंदु PQ और QR पर यदि लेता हूं तो अपने पास क्या मान आता। अभी अपने पास क्या मान आया है, अभी अपने पास मान आया है जब मैंने PQ और PR पे लिया तो अपने पास AB बट्टा PQ का मान AC बट्टा PR के क्या आ गया, बराबर आ गया। AB बट्टा PQ का मान AC बट्टा PR के बराबर आ गया। यदि मैं MN का मान यहाँ पर PQ और QR पर लेता तो मेरे पास क्या बनता, मेरे पास AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR बनता, क्योंकि मैंने जिस भुजा पर लिया है उसी के साथ अनुपात बना है। तो यदि मैं ये रचना इस प्रकार की जाती तो क्या बनता, AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR आपस में क्या होते, बराबर होते। तो ये काम इतना पूरा दोबारा अपने को करना पड़ता। अब बच्चों मैथ की ये खास बात है कि एक काम एक क्वेश्चन में आपने एक बार कर लिया तो वही काम आपको दोबारा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, आपको सीधा लिखना होता है इसी प्रकार। तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार यदि मैं कुछ और रचना करता, मैंने लिख दिया इसी प्रकार यदि मैं रचना इस प्रकार से करता तो मेरे पास क्या बनता, मेरे पास अनुपात बनता कि AB का अनुपात तो बनता PQ के साथ और BC का अनुपात है वो किसके साथ बनता, QR के साथ। ये आ गई मेरे पास समीकरण नंबर 5। बात करें समीकरण 4 और 5 की साथ में, तो समीकरण 4 और 5 से मेरे पास क्या मान बनता है, समीकरण 4 और 5 से क्या मान बनता है, समीकरण 4 और 5 से बनता है कि AB बट्टा PQ का मान बराबर है AC बट्टा PR के, उसी AB बट्टा PQ का मान बराबर है BC बट्टा QR के। तो बताओ ये तीनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी समीकरण 4 और 5 से ये बन गया कि AB बट्टा PQ का मान बराबर है AC बट्टा PR के, और इसी AB बट्टा PQ का मान बराबर है BC बट्टा QR के। यानी ये तीनों मान ही आपस में क्या है, बराबर है। ये तीनों मान ही आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। अपने को दिया क्या था, अपने को दिया था कि कोण A का मान है वो कोण P के बराबर है, कोण B का मान कोण Q के बराबर है, और कोण C का मान किसके बराबर, कोण R के बराबर है। अब बच्चों यदि ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों त्रिभुजों में, कौन से में, ABC में और PQR में, त्रिभुज ABC में और PQR में तीनों तो संगत कोण बराबर हैं, और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात भी अपन ने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो जिन दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण भी बराबर हो और तीनों संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये अपनी पहली जो प्रमेय है समरूपता की वो सिद्ध होती है। ये बेटा अपनी प्रमेय है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए तीनों प्रमेय जो है, एंगल 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 SSS यानी साइड 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 और साइड एंगल साइड, तीनों प्रमेय में से कोई भी एक प्रमेय आने के चांस काफ़ी हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा आएंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं जाना है, इनको याद करके जाना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगली थ्योरम की अपन बात करें, कौन सी थ्योरम, SAS थ्योरम। तो वो बहुत ही सिंपल छोटी सी थ्योरम है, इतनी बड़ी नहीं है वो। उसकी यदि अपन बात करें, उससे पहले अपन बात ये करते हैं, मैंने आपको एक बात बोली थी कि एंगल एंगल एंगल, एक तो एंगल एंगल एंगल,
और एक एंगल, ये दोनों आपस में एक ही प्रमेय है, अलग प्रमेय नहीं है, अलग नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों यदि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो सकते हैं तो तीसरे कोण का मान तो स्वतः ही बराबर आएगा। यानी किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण को यदि अपन बराबर कर रहे हैं, तीसरा कोण तो बराबर आएगा ही। इसलिए चाहे एंगल या एंगल दोनों में से कोई सा भी नियम आप लगाओ, दोनों नियम एक ही है, इनको अलग अलग नहीं लिखा जाता है। अपन अब दूसरे नियम की यदि अपन बात करें तो दूसरा नियम अपना SAS का नियम है, वो अपना SAS समरूपता जो नियम है, SAS समरूपता का नियम, उसके लिए दिया है सिद्ध करना रचना और उत्पत्ति। ये सारा काम आपको करना है, रचना वही रहेगी, मैं आपको सीधा समझाने वाला हूँ। डायग्राम भी वही बनने वाला है। डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम बनेगा कि मान लिया अपने पास एक छोटा त्रिभुज है, वो अपने पास ABC है। ये एक मेरे पास त्रिभुज है, वो कौन सा है? ABC त्रिभुज है। एक अपने पास त्रिभुज है, उसका नाम PQR त्रिभुज है। ये अपने पास त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज है? PQR त्रिभुज है। ठीक है। SAS नियम क्या कहता है? यदि दो संगत भुजाओं का अनुपात किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक बीच वाला कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये अपने को सिद्ध करना है। तो अपन ने क्या किया? दो संगत भुजाओं का अनुपात, तो AB का अनुपात तो मैंने ले लिया PQ के साथ, AB का जो अनुपात है वो तो मैंने ले लिया किसके साथ? PQ के साथ। और AC का अनुपात है वो मैंने ले लिया PR के साथ। तो AC का अनुपात मैंने ले लिया किसके साथ? PR के साथ। तो दो तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लिया। एक बीच वाला कोण, तो AB AC के बीच वाला कोण क्या है? A है। और PQ PR के बीच वाला कोण क्या है? P है। तो मैंने ले लिया कोण A का मान कोण P के क्या है? बराबर है। ये इतनी चीज़ है ना, ये इतनी चीज़ अपने को दे रखी है। ये चीज़ अपने को दे रखी है कि SAS तो अपने पास है, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक बीच वाला कोण बराबर है। तो सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है, यानी अपने पास टू प्रूव है। वो क्या है? अपने पास टू प्रूव है, अपने को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। यदि ऐसा है तो ये अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के लिए मैंने आपको एक बात बोल दी थी कि रचना वही होगी जो अपने पहले की थी। पहले अपन ने क्या रचना की थी कि AB के बराबर तो मैंने एक मान ले लिया PM, AC के बराबर PR पर मैंने मान ले लिया PN, और MN को क्या कर दिया? मिला दिया। मैंने क्या किया रचना के अंदर? मैंने रचना में एक काम किया यहाँ पर कि मैंने AB के बराबर तो ले लिया PM, फिर मैंने AC के बराबर ले लिया PN, और फिर MN को क्या कर दिया? मिला दिया। तो M व N को क्या किया? मिलाया। ये अपने क्या कर ली? इसकी रचना कर ली। बात करते हैं उत्पत्ति की। ये अपने पास गिवन है, दिया है, ये टू प्रूव है, ये कंस्ट्रक्शन है। और अभी बात करते हैं प्रूफ की, इसके यानी कि इसकी उत्पत्ति की यदि अपन बात करें तो वही काम अपने पास है। सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? अपन सर्वांग सम करेंगे। कौन से नियम से होते हैं? देखते हैं इनको। अपने पास एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PMN है बच्चों। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PMN में क्या क्या खास बात है? AB का मान PM के क्या है? बराबर है। ये अपने पास क्या आ गया? AB का मान PM के बराबर है। ये अपने पास रचना से है। AC का मान PN के बराबर है, तो AC का मान है वो क्या है? PN के बराबर है। और कोण A का मान कोण P के बराबर है, क्योंकि ये बात अपने को दे रखी है। कोण A का मान P के बराबर, AB PM के बराबर, AC PN के बराबर। ये अपने को क्या कर रखा है? दे रखा है इतना। तो ये कौन सा नियम लग गया? SAS। तो SAS नियम से, अतः SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC का मान पीछे की तरह, पिछले वाली प्रमेय में करवाया था वैसे ही सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PMN के। कौन से नियम से? ये हो गया SAS सर्वांग समता नियम से। SAS कौन से नियम से? सर्वांग समता नियम से। यदि बच्चों अब आगे की बात की जाए तो अपने को दे रखा है, इसको मैंने कथन नंबर A मान लिया। ये मेरे पास कथन नंबर A है कि त्रिभुज ABC का मान त्रिभुज PMN के क्या है? सर्वांग सम है। त्रिभुज ABC त्रिभुज PMN के सर्वांग सम है। आगे की यदि बात की जाए, अपने को जो दे रखा है वह मैं पुनः लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ पुनः। अपने को दिया है AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर में दे रखा है AC बटा PR। तो बराबर में अपने को दे रखा है AC बटा PR। यदि मैं इसमें रचना का उपयोग करूं तो AB की जगह मैं लिख सकता हूं PM, तो मैंने AB की जगह लिख दिया PM बटा PQ। तो बटा में क्या है? PQ। और बराबर है तो बराबर AC है, AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? PN। तो AC की जगह मैं लिख सकता हूं PN, और बट्टा में क्या लिख सकता हूं? PR। अब बच्चों मैं एक काम करूंगा, देखो PM का अनुपात PQ के साथ, ये चीज़ किससे आई है? ये चीज़ आई है रचना से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा
हाँ ये चीज़ मैंने प्राप्त की है, कहाँ से प्राप्त की है, ये चीज़ मैंने प्राप्त की है किससे, रचना से, ये मैंने इसमें लिख दिया। अभी अपन यदि बात करें कि ये चीज़ अपने पास आ गई बच्चों, पीएम का अनुपात पीक्यू के साथ है, पीएम का अनुपात पीक्यू के साथ है, पीएन का अनुपात पीआर के साथ है, यानी एक छोटी भुजा का अनुपात बड़ी भुजा के साथ है। मैं इस एक को इसमें एक काम करता हूं कि छोटी का भुजा का अनुपात छोटे इस भुजा के अनुपात के साथ ही लेता हूं। पीएम का अनुपात मैं एमक्यू के साथ लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इससे पीक्यू को हटाऊंगा। जिसको हटाना होता है, जिसको चेंज करना होता है, उसको ऊपर रखते हैं अंश में, और जिसको चेंज नहीं करना होता है, यानी पीएम को चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है, उसको ले जाएंगे हर में। जिसको चेंज करना है उसको हर अंश में, जिसको चेंज नहीं करना है उसको क्या लाएंगे, हर में। और यदि बड़ी भुजा से छोटी भुजा चाहिए, पीक्यू से एमक्यू चाहिए, बड़ी से छोटी भुजा चाहिए तो एक घटाएंगे, और छोटी भुजा से यदि बड़ी भुजा चाहिए तो एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये नियम अपने पास होता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपने को पीक्यू को चेंज करना है एमक्यू में, तो पीक्यू को अंश में लाएंगे, पीएम को क्या लाएंगे, हर में, यानी इसका व्युत्क्रम करेंगे, पीक्यू ऊपर पीएम नीचे, तो ये बन जाएगा पीक्यू बटा पीएम बराबर है, तो बराबर। इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो पी आर ऊपर पी एन नीचे, तो पी आर आ जाएगा ऊपर और बच्चों पी एन क्या आ जाएगा, नीचे। दोनों तरफ यदि अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ यदि अपन एक घटाते हैं तो ये बनेगा पी क्यू बटा पी एम माइनस 1/1, और ये बनेगा पी आर माइनस पी आर बटा पी एन माइनस 1/1। यदि इसका लघुत्तम लिया जाए, यदि इसका लघुत्तम अपने पास लिया जाए तो एक के अलावा पीएम है, पीएम इसका लघुत्तम होगा, ऊपर बनेगा पीछे की तरह पी क्यू माइनस पीएम, इसका एक और पीएन का लघुत्तम पीएन होगा, इसका बनेगा पी आर माइनस पीएन। यदि हल किया जाए तो पी क्यू में से पीएम घटा दिया जाए, पी क्यू में से पीएम जाएगा, क्या बचेगा, एम क्यू या क्यू एम, तो ये बन गया क्यू एम, और बट्टा में क्या है पीएम, तो बट्टा में है पीएम, पीआर में से पीएन, पीआर में से जब पीएन जाएगा क्या बचेगा, आरएन, तो पीआर में से पीएन जाने पर बचेगा अपने पास आरएन, और बट्टा में क्या है पीएन, ये अपने पास आ गया। फिर से इसको उल्टा करें तो पीएम आ जाएगा ऊपर की ओर, क्यूएम आ जाएगा नीचे की ओर, और पीएन आ जाएगा ऊपर की ओर, आरएन क्या आ जाएगा, नीचे की ओर। पिछली जो अपने नियम सिद्ध किया था उसमें थेल्स प्रमेय लगाई थी, यहाँ पर अपन यूज करेंगे थेल्स की विलोम प्रमेय का। तो थेल्स की जो विलोम प्रमेय है वो अपने को क्या कहती है, थेल्स की विलोम प्रमेय अपने को कहती है कि यदि पीएम का अनुपात एमक्यू के साथ, पीएम का अनुपात एमक्यू के साथ, पीएन का अनुपात एनआर के साथ, पीएन का अनुपात एनआर के साथ, यदि ऐसा अनुपात बराबर आ जाए तो यह जो रेखा है, यह रेखा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी क्यूआर के क्या होती है, समांतर होती है। तो थेल्स की विलोम प्रमेय से एम एन क्यूआर के क्या हो जाएगी, समांतर। तो यहाँ पर एम एन है वो समांतर हो जाएगी किसके, क्यूआर के। और समांतर भुजाओं के बीच ये जो अपने कोण बनते हैं, ये कोण कौन से कोण होते हैं, ये जो कोण अपने बनेंगे ये कोण होते हैं, कौन से कोण, ये कोण होते हैं संगत कोण। तो अपन लिखेंगे चूंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं, तब ये जो कोण बनेंगे ये कोण कौन से कोण होंगे, संगत कोण। तो कोण पीएमएन का मान है वो कोण क्यू के बराबर होगा, कोण पीएमएन का मान कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण पीएनएम का मान कोण आर के क्या होगा, बराबर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। ये कौन से कोण बन गए, संगत कोण। तो अपन लिखेंगे चूंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, संगत कोण है बेटा, ये दोनों कोण हैं संगत कोण। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इस छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के क्या कर सकते हैं, अपन इस छोटे त्रिभुज को बड़े त्रिभुज के अपन समरूप कर सकते हैं। कौन से नियम से, एंगल 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 नियम से। बच्चों एक बात याद रखना, जो नियम अपन सिद्ध कर चुके हैं वो नियम अपन यूज कर सकते हैं, जो नियम अपन सिद्ध अभी तक अपन ने नहीं किया है वो नियम अपन इसमें प्रमेय में यूज नहीं कर सकते। तो अपन ने एंगल 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 समरूपता नियम अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो अपन इसमें यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपने पास ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू का अपन यूज करेंगे। एक अपने पास त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज पीएमएन, एक है बड़ा त्रिभुज पीक्यूआर। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज पीएमएन और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PMN और त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PMN और त्रिभुज PQR में क्या क्या समान है, ये जो कोण P है ये छोटे त्रिभुज में भी है और ये कोण P बड़े त्रिभुज में भी है। यानी ये जो कोण P है ये कोण P क्या है, उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में। तो कोण P का मान कोण P के बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, अगली अपन बात करें तो ये जो छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के क्या है, बराबर है। छोटे त्रिभुज का कोण M बड़े त्रिभुज के कोण Q के क्या है, बराबर है। यानी कि कोण
PMN का मान बराबर है कोण Q के, इसी प्रकार कोण PNM का मान बराबर है कोण R के, तो कोण PNM का मान बराबर है कोण R के। तो ये कौन सा नियम लग गया, ये अपन दोनों चीज़ यहाँ से लिखते हैं, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया बेटा। तो ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 है, तो ये दोनों मान कहाँ से आए हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि मैंने इन दोनों को संगत कोण कर दिया था। ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ, ये वाला कोण संगत कोण है दोनों। तो कौन सा नियम, एंगल 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 नियम। देखो कोण 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 नियम से, कोण 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज PMN है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, कौन से नियम से, एंगल 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 समरूपता नियम से, जो अभी अपन ने क्या किया था, सिद्ध किया था। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। और इसको मैंने मान लिया कथन नंबर B। ये कथन नंबर A है और ये कथन नंबर क्या है, B है। मैं लिखूंगा कथन A व B से, कथन A व B से। बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समरूप त्रिभुजों का मतलब होता है एक ही त्रिभुज। यदि बोला जाए x का मान y के बराबर है तो x की जगह y पुट कर सकते हैं, y की जगह x पुट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। उसी प्रकार त्रिभुजों में होता है, त्रिभुजों में मान बराबर तो नहीं होते हैं, पर त्रिभुज जो होते हैं वो आपस में सर्वांग समरूप होते हैं। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब यदि पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, तो पहले की जगह अपन दूसरा पुट कर सकते हैं, दूसरे की जगह पहला अपन पुट कर सकते हैं। अपने यहाँ पर आ गया कि त्रिभुज PMN का मान, PMN है वो समरूप है त्रिभुज PQR के, और यहाँ पर अपने पास है कि त्रिभुज PMN सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो मैं PMN की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, ABC। तो यहाँ पर मैं कथन B में त्रिभुज PMN की जगह पुट कर सकता हूँ त्रिभुज ABC, और समरूप है तो समरूप त्रिभुज PQR। तो मेरे पास आखिर में एक कंडीशन क्या बनती है, आखिर में मेरे पास एक स्थिति बनती है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या है, समरूप है। और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था कि यदि किसी दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए और एक यदि बीच वाला कोण बराबर आ जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और समरूप हो भी गए, सिद्ध हो भी गया। ये अपने पास दूसरा समरूपता का नियम है। और बेटा जो तीसरा समरूपता का नियम है वो आपकी बुक में है, इसी प्रकार से आपको खुद सोल्व करना है। वो यदि आपको नहीं आए तो आपको बताया जाएगा, वरना आपको बुक से देख के उसको खुद सोल्व करना है। इसी प्रकार से सोल्व होगा। इन दोनों मैंने नियमों को बता दिया है, इन नियमों के आधार पर ही वही नियम है, और उस नियम को भी अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। कौन सा नियम, SSS समरूपता नियम, और वो भी इम्पोर्टेंट नियम है। तो आज के लिए बेटा अपनी क्लास में इतना ही, और अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे 11वीं प्रश्नावली की, और कुछ थ्योरम्स जो बाकी हैं उन पर, कोई क्वेश्चन बाकी है उन पर, और जो और डाउट्स आ रहे हैं। साथ में अपने टीचर जो हैं मैथ्स के आपके लिए ही अपने सहयोगी जो हैं श्री भगवान जी, उनके जो वीडियो आ रहे हैं वो भी आप साथ साथ देखते जाएं, क्योंकि उनकी वीडियो में आपको जो डाउट्स आपके हैं वो क्लियर हो रहे हैं। मेरी वीडियो में जो बेसिक आपका है वो बेसिक आपका क्लियर हो रहा है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।